अब वसीम जाफ़र ऑफिशियल के वीडियोज़ आप वीटो ओटीटी ऐप पर भी देख सकते हैं, जहां हर किसी के लिए अनलिमिटेड कंटेंट, सिनेमा, न्यूज़, एंटरटेनमेंट, कार्टून और बहुत कुछ, और वो भी बिना किसी सब्सक्रिप्शन चार्ज के। तो अभी डाउनलोड कीजिए अपने स्मार्ट टीवी पर। तो गाइस वेलकम बैक टू आईपीएल स्पेशल एडिशन विद लेजेंडरी वसीम जाफर। वसीम भाई, कल इनफैक्ट आप बोल रहे थे पंजाब जीतेगी, लेकिन मेरा प्रेडिक्शन सही रहा और थोड़ी सी पैरिटी मेंटेन रही, क्योंकि जो नीचे वाली टीम है उन्होंने राहत की सांस ली होगी भैया कि एक टीम अभी से क्वालिफाई होने की स्थिति में आ जाती। पर लेकिन क्या सेफ है, हम लोग बार बार बात कर रहे हैं इस आईपीएल में, क्या नया हम्म 250 बनाने पड़ेंगे? 222 भी ऐसे कैंटर पे चेज हो रहे हैं, मतलब पिच अच्छी है, प्लेयर अच्छे हुए हैं, सब कुछ, क्या बोलेगा आप? नहीं, पिचेस तो अच्छी है। पिचेस तो आईपीएल में आपको मेजोरिटी ऑफ द टाइम पिचेस अच्छी मिलती है, हम्म, बट बैटिंग एक अलग लेवल पे पहुंच गई है, ये तो हमको एक्सेप्ट करना होगा। उसके अलावा इम्पैक्ट जो ये रूल है, ये थोड़ा सा और प्लेयर्स को फियरलेस बनाता है। आपके पास एक एक्स्ट्रा बैट्समैन आ जाता है, एक एक्स्ट्रा बॉलर आ जाता है, तो ये कहीं ना कहीं वो बैलेंस थोड़ा सा बिगाड़ जाता है। आई जस्ट फील कि ये इम्पैक्ट सब के रूल की वजह से मतलब प्लेयर्स और थोड़े से फियरलेस होके खेलते हैं। हम्म, तो आई मीन बैटिंग जिस तरह से छक्के लग रहे हैं, जिस तरह से रिकॉर्ड चेज हो रहे हैं, 200 ऐसे लग सीरियसली। रहा है कि हम्म, बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो आई मीन इट्स फॉर एंटरटेनिंग, हम्म, क्रिकेट है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बॉलर्स बॉलर्स मार खाते हैं, ये हमने देखा है कि हम्म, थोड़ी भी आप इधर उधर करते हो, बैट्समैन हम्म, के पास इतनी पावर है, बाउंड्रीज छोटी है, ये भी हम बात कर चुके हैं कि इतनी बड़ी बाउंड्रीज नहीं है। कुछ ऐसे ग्राउंड्स है, बट यू गॉट टू गिव इट टू आरआर के भैया, जिस तरह से उन्होंने ये रन चेस किए, कमाल बैटिंग की है। वैभव सूर्यवंशी ने वापस जिस तरह से आज शुरुआत की है, 3.5 ओवर में 50+ रन लगा दिए थे। सीरियसली। उसके बाद में जो दूसरे बैटर्स है, उन्होंने कमाल बैटिंग की। डोनोवन फरेरा आज पहली बार नहीं, और लगातार आप टैलेंटेड इसको रेड, हाँ, होना कि चाहिए आपने, उनको। मैं आपको इसलिए रोक रहा हूँ वसीम भाई, पूरे आप एक महीने से लगातार बोल रहे हो डोनोवन फेरेरा के बारे में कि वॉच आउट सौरभ, हाँ, देखना क्या करेगा, और आज उसने दिखाया। प्लीज नहीं नहीं, कंटिन्यू। मैंने उसको ऐसे T20 में देखा था खेलते हुए। जी, जी, थोड़ा स्पिन के सामने फंसते थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि थोड़ा अपना गेम हम्म, इंप्रूव किया। वो बैट ठीक है। स्पीड आप देखो उनकी, जी, जिस तरह से वो छक्के लगाते हैं, बहुत लंबे लंबे छक्के लगाते हैं। तो कमाल बैटिंग की। शुभम दुबे जो हाँ, इम्पैक्ट सब करके आए, वेरी उन्होंने नाइस। कमाल पार्टनरशिप की। तो ओवरऑल मुझे पहली बात तो ये सरप्राइज है कि पंजाब, उनका जो विनिंग कॉम्बिनेशन था, वो जेवियर बार्टलेट को क्यों बाहर बिठाया, हम्म, लॉकी फर्ग्यूसन को क्यों खिलाया ये मैच। हर्षदीप ने चार बिल्कुल। ओवर में 68 रन दे दिए, ये थोड़ा सा कंसर्न है। हम्म, बट हरप्रीत बरार की तारीफ करनी होगी कि अच्छी उन्होंने बॉलिंग पहले करती। मैच में आके कमाल गेंदबाजी की है। हम्म, तो थोड़े से आई वंडर्ड के जो आपका विनिंग फार्मूला चल रहा था, वो पंजाब ने क्यों चेंज किया, वो कॉम्बिनेशन। शशांक सिंह तो हम समझ सकते हैं कि वो इंजर्ड थे, अवेलेबल नहीं थे, बट जेवियर बार्टलेट तो अच्छा कर ही रहे थे। तो आई वंडर क्या रीजन था कि उनकी जगह पे लॉकी फर्ग्यूसन को खिलाया गया। बट क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू आरआर के, कमाल का मैच जीता है उन्होंने, भी पंजाब को होम में हराया है। नहीं, और एक समय ऐसा लग रहा था ये लोग 200 भी मुश्किल से टच कर पाएंगे, लेकिन हम्म एक बॉक्स, भले ही पंजाब मैच हार गए वसीम भाई, लेकिन एक बॉक्स जो टिक उन्हें करना था, उनका लोअर ऑर्डर जो था, मार्कस स्टोइनिस भी फॉर्म में आ गए हैं। और अब सिमरन तो हम्म फॉर्म में है, आर्या फॉर्म में है, तो उनका पूरा टॉप ऑर्डर लगा हुआ, अय्यर फॉर्म में है। क्या बैटिंग करी स्टोइनिस ने, इसलिए उनको इतने पैसे मिलते हैं, इसलिए वो लगातार आईपीएल में सिलेक्ट होते हैं। हम्म नहीं, बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है। बिल्कुल एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि 200 भी पता नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे, बिल्कुल। लेकिन वो यू नो लास्ट के ओवर्स में जो उन्होंने फिनिश दी है, सीरियसली। ऐसा लगा कि भैया वो अबव पार स्कोर चला गया, क्योंकि ये ग्राउंड में जनरली इतने बड़े बड़े स्कोर ऐसे बनते नहीं। हालांकि 200 रन बने हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी सी पिच है। तो ऐसा लगा था कि मे बी एनफ होगा, शायद पंजाब डिफेंड कर जाएगी। बट स्टोइनिस की तारीफ करनी होगी कि बहुत क्लीन स्ट्राइकर ऑफ द बॉल है, और कमाल की पावर है। सीरियसली। फ्लैट फ्लैट छक्के मारते हुए नजर आए, ये मैच में भी, इससे पहले वाले मैच में भी। तो अगेन मैच तो भले हार गए, लेकिन बिल्कुल एक और एक बॉक्स पंजाब ने टिक किया है। वो उनके लोअर ऑर्डर ने भी आज कंट्रीब्यूट किया है। हरप्रीत बरार ने, जैसे मैंने कहा, बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है। तो आगे जाते हुए मुझे लगता है कि हरप्रीत बरार को शायद ड्रॉप करने के लिए उनको सोचना होगा, क्योंकि जैसे आके उन्होंने आज गेंदबाजी की है, तो कमाल, मतलब पंजाब भले से हार गई हो, बट आई थिंक बहुत सारी चीजें उन्होंने राइट की है इस मैच में।
इनफैक्ट स्पिनर्स, दोनों स्पिनर ने अच्छी बॉलिंग करी, चहल ने भी अच्छी बॉलिंग करी, बिल्कुल दोनों बिल्कुल 3 दोनों विकेट लिए चहल ने। बिल्कुल। एक्चुअली गेम में लेकर आ गए थे, पराग ने बहुत खराब शॉट खेला है, वो आखिरी बॉल पे अपनी सीरियसली विकेट दी चहल के स्पेल में। वो बड़ा मैच टर्निंग पॉइंट हो सकता था। ये तो पार्टनरशिप हो गई फरेरा और शुभम दुबे की, वरना कहीं ना कहीं हम उनकी बात कर रहे होते कि रियान पराग ने बहुत खराब मैच अवेयरनेस दिखाई सीरियसली कि भैया उसका चौथे ओवर का आखिरी बॉल था और उस पर आप इतना बड़ा शॉट मार के आउट हो गए। तो युजवेंद्र चहल ने बढ़िया गेंदबाजी की और दिलेरी से गेंदबाजी की। वो जिस तरह से यशस्वी को आउट किया, फिर पराग को भी आउट किया, वो बड़े क्रूशल 2 विकेट्स थे एक्चुअली। हाँ बिल्कुल। और इनफैक्ट रियान पराग पे मुझे आपसे बात करनी है कि जब आप लग रहे थे रिदम में आ गए हो, छक्का चौका लगा लिया, तो ये सब चीजें आपको सीखनी चाहिए ना। विराट कोहली की आप टैटू कॉपी करते हो, आप देखते हो, आइडलाइज करते हो, तो पीपल लाइक विराट कोहली फिनिश भी तो करते हैं, उनसे आप सीखो तो कम से कम मैच फिनिश करना। फिनिश नहीं करे मैच उन्होंने बहुत समय से। नहीं, बिल्कुल खराब शॉट खेला। जो मैच की सिचुएशन थी उनको ले जाना चाहिए था मैच डीप। हालांकि अच्छी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन वही 20-25 में जाके फंस जा रहे। वो कैरी ऑन नहीं कर पा रहे। तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा हम ये बात कर चुके हैं कि बीइंग अ कैप्टन थोड़ा सा लीड फ्रॉम द फ्रंट करना चाहिए एज अ बैट्समैन। आप टीम में एज अ बैट्समैन खेल रहे हो, तो और आप खेल भी रहे हो 4 नंबर पर। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो थोड़ा सा आपको कंट्रीब्यूट करना होगा बैट से। ये तो आपकी टीम जीत गई, बट जैसे जैसे ये टूर्नामेंट थोड़ा हीट अप होगा, थोड़ा सा आपको वो लीडरशिप क्वालिटी बैटिंग में भी दिखानी पड़ेगी। ये शुभम दुबे पे आऊंगा मैं, वैभव के बारे में क्योंकि इतनी बात कर चुके हैं वैभव पे। एंड में एक क्वेश्चन ले लेंगे वैभव के आज की इनिंग पे, और एक कॉम्बो पे वैभव और यशस्वी वाले पे। शुभम दुबे ने कितना वसीमा इंप्रेस किया 264 के स्ट्राइक रेट से। इनफैक्ट ये थोड़े समय हो गया इनको आरआर के साथ, और ये लड़का इंप्रेसिव है। इससे पहले भी अपने नर्व्स दिखा चुका है, 1-2 मैचेस और फंस रहे थे पिछले सीजन में, तो वहां भी क्लास दिखाई और हिटिंग एबिलिटी दिखाई शुभम ने। नहीं, अच्छे प्लेयर है, विदर्भा के लिए खेलते हैं, विदर्भा के लिए मुश्ताक अली वगैरह में अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और उसी वजह से राजस्थान की मैनेजमेंट ने उन पे भरोसा दिखाया है। लोगों ने उनको देखा है अच्छे नॉक्स खेलते हुए डोमेस्टिक में। लास्ट सीजन कई मौके मिले थे एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट। वो मैचेस जिता नहीं पाए। हालांकि स्टार्ट ऑफ द सीजन मेरी कई बार उनसे बात भी हुई कि अच्छा थोड़े से और शॉट करने पड़ेंगे। अगर आप एक डायमेंशन में खेलते हो तो थोड़ा सा इजी हो जाता है बिल्कुल कि आप कर लेते हैं लोग, तो थोड़े से आपको वैरायटी ऑफ शॉट्स पे वर्क करना होगा। और वो ऐसे लगता है कि वर्क करते हुए नजर भी आए कि आज मिड विकेट में भी और ऑफ साइड में भी शॉट्स मारे। तो और इस सीजन मेरे ख्याल से दूसरी इनिंग है और दूसरी इम्पैक्टफुल इनिंग खेली है उन्होंने। आज मैच जीता है, इससे पहले वाले मैच में भी बढ़िया खेला था। तो आई जस्ट थिंक कि अपनी गलतियों से उन्होंने सीखा है, एंड विच इज अ गुड थिंग। अभी भी यंग क्रिकेटर है और ही इज गॉट लॉट टू ऑफर। और एक अच्छा है कि राजस्थान ने उन पे फेथ दिखाया है, एंड ही इज उनकी फेथ को वो रिटर्न कर रहे हैं एक तरह से परफॉर्मेंस में। नहीं, इनफैक्ट पिछले आईपीएल का जो बस मैं अब जिक्र कर रहा हूँ, वो स्पार्क नजर आता था, लेकिन वो सही बोल रहे हैं आप, फिनिशिंग टच नहीं आ पा रहे थे। और आपने वन डायमेंशनल होने की बात करी है, जब एक ही एरिया पे आप मारते हो तो यहाँ पर इस लेवल पे आपको लोग पकड़ लेंगे। सूर्या भी ऐसा लग रहा था स्टार्टिंग में, ऐसे जब केकेआर खेल रहे थे, एक ही लेग पे मारना है। अब वो दोबारा उसी जोन में जा रहे हैं, जब इतने बड़े प्लेयर होने के बाद भी। तो आपकी जो शुभम से बात हुई थी, आपने इसे भी बताया कि आपने बोला भैया ऑलराउंड खेलना है, और रेड बॉल पे भी फोकस करने को बोला था। रेड बॉल भी खेल रहा है लगातार विदर्भा के लिए। रेड बॉल खेलते हैं वो, हालांकि उनको मौका नहीं मिलता है क्योंकि विदर्भा की रेड बॉल टीम बड़ी स्ट्रांग है। सारे सारे खिलाड़ी ऑलमोस्ट यंग हैं और काफी रन बना के बैठे हुए हैं। हालांकि वो स्क्वाड के साथ रहते हैं, लेकिन मौका नहीं मिलता है उनको। व्हाइट बॉल जनरली ज्यादा खेलते हैं, ये विजय हजारे हो या फिर मुश्ताक अली हो। 4 डे क्रिकेट में ब्रेक इन करना विदर्भा में थोड़ा सा अभी उनके लिए मुश्किल है। और इस सीजन थोड़ा इंजर्ड भी थे, उनकी फिंगर्स फ्रैक्चर हुई थी, तो काफी मैचेस उन्होंने मिस किए थे। बट जैसे मैंने कहा कि उन्होंने अपने गेम पे मेहनत की है, ऐसा नजर आता है। अभी स्टार्ट ही है सीजन का उनके लिए, तो एटलीस्ट 2 ही इनिंग खेले। बट जिस तरह से वो कॉन्फिडेंट उन्होंने स्टार्ट की है, ये अच्छे साइंस है और ऐसा लगता है कि थोड़ी मेहनत करके आए हैं। बिल्कुल नजर आ रहा है। अब आते हैं, एआई का जमाना है, तो प्लेयर भी एआई टाइप एक ही खेल रहा है पूरे वर्ल्ड में, वो है वैभव सूर्यवंशी। और लोग कमेंट कर रहे हैं, कहीं पड़ोसी मुल्क से आ रहा है कि ऑब्वियस फन वे में आ रहा है कि एआई चिप लगा के आता है लड़का जब बैटिंग करने आता है। वैभव सूर्यवंशी वैसे भाई जब बैटिंग कर रहा था
तो उस सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट मैच में उन्हीं का है, शायद स्टॉइनिस से भी बेटर था, 270 का अराउंड का स्ट्राइक रेट था। और अर्शदीप जो कि इंटरनेशनल लेवल का बॉलर है, सामने येंस, मतलब वर्ल्ड के बेस्ट को मार चुके हैं, बुमराह को। ये आउट भी जिस बॉल पे हुआ वो छक्के वाली, आई थिंक अगर हार्ड टर्न नहीं होता, शायद हल्का सा टर्न हो गया, वो भी छक्का चला जाता। आप कैप्टन हो, आप कोच रहे हो, क्या इतने मैच हो गए, क्या बेस्ट प्लान हो सकता है वैभव सूर्यवंशी को रोकने का? मैंने अभी तक आपसे ये नहीं पूछा है 7-8 मैचों बाद, अब पूछ रहा हूँ। यू आर द कैप्टन ऑफ द आईपीएल टीम, कोच भी रहे हो आप, कैसे इसको आउट करें इतने मैचों के बाद? प्लान रिस्ट्रिक्ट कैसे करें वैभव को? नहीं, सारे आपके प्लान, देखिए प्लान हर टीम बनाकर आती है, और उनके जो एनालिस्ट है वो भी बड़ी डीप सर्च करके आते होंगे कि भैया कहाँ पर ये आउट होता है, कहाँ पे एरियाज है। बट वैभव सूर्यवंशी ने अपना गेम थोड़ा सा एलिवेट किया है लास्ट सीजन से। इस सीजन में उसमें थोड़ा फर्क नजर आ रहा है कि वो ऑफ साइड में भी बहुत बढ़िया शॉट्स मार रहा है, कवर के ऊपर भी मार रहा है, कट शॉट मार रहा है। लास्ट सीजन बहुत सारे शॉट्स सिर्फ लेग साइड में मारता था। और आपके प्लान्स बहुत जल्दी चौपट कर देता है, मुझे ऐसे लगता है कि अगर वो अगर आपने वहां पर फील्ड लगाई है और आपने डाला है, और अगर वो शॉट नहीं लगा और 1 या 2 छक्के लग गए, तो देन बॉलर पैनिक हो जाता है। आप नो मैटर आप कितने प्लान बनाओ, अगर आपको 1-2 छक्के पड़ जाते हैं तो आप हिल जाते हो एज ए बॉलर। और फिर कैप्टन को भी ऐसे लगता है कि नहीं भाई अब कुछ और करना पड़ेगा। तो आई जस्ट फील कि अगर आपने वो प्लान बनाया और उस प्लान में आपको सक्सेस मिल गई है स्ट्रेट अवे, तब तो ठीक है। लेकिन अगर वहीं अगर 2 छक्के पड़ गए तो फिर वो प्लान बहुत जल्दी आउट ऑफ द विंडो चला जाता है। तो जैसे प्रफुल्ल हिंगे ने उनको आउट किया था, पहले बॉल पे पुल करने गए और आउट हो गए, तो वो आउट होते तो अच्छा लगता है। लेकिन वही अगर छक्का पड़ गया होता तो प्रफुल्ल हिंगे सामने हिल गए होते। तो ये गेम ऐसा है कि बॉलर को जब मार पड़ती है तो फिर पैनिक हो जाता है। बट आई जस्ट थॉट वो बिल्कुल वो जो इससे पहले जो आउट होने वाले उससे पहले वाला बॉल उन्होंने छक्का मारा था, लेकिन वही जो नेक्स्ट बॉल है वो थोड़ा सा टाइम नहीं हुआ और वो आउट हो गए। तो मार्जिन ऐसे ही होता है, सक्सेस और फेलियर का मार्जिन भी ऐसे ही होता है कि बॉल वो मिडिल की जगह थोड़ा नीचे लग गई तो आप आउट हो जाते। बट आई जस्ट फील के ये लड़का बहुत जल्दी आपके प्लान्स को चौपट कर देता है, अभी जिस फॉर्म में है और जिस कॉन्फिडेंस से वो खेल रहा है, और इंटरनेशनल बॉलर्स को मार रहा है, मार्को यानसन को, अर्शदीप सिंह को, फर्गुसन को। तो तारीफ करने होगी, 15 साल 16 साल का लड़का इतनी आसानी से बाउंड्रीज क्लियर कर रहा है और टाइम एंड अगेन कर रहा है। हम 8 मैचेस हो गए तकरीबन और हम अभी भी उसी की बात कर रहे हैं स्टार्ट से लेके अब तक। तो क्रेडिटेबल है कि आरआर का मैच, जैसे हम बात भी किए थे कि आरआर का मैच होता है तो लोग टीवी लगाते ही वैभव सूर्यवंशी के लिए। तो आउटस्टैंडिंग टैलेंट है, बहुत बढ़िया प्लेयर है। आपने लेकिन प्लान नहीं बताया, मैं समझ गया, वैसे मैंने बोला कोई प्लान नहीं है बॉस इसके अगेंस्ट लड़के के अगेंस्ट। प्लान क्या है, आप हो सकता है आप डीप मिड विकेट लगा लो, डीप स्क्वायर लेग लगा लो, ठीक है, आप लॉन्ग ऑन लगा लोगे या डीप मिड विकेट लगा लोगे, लॉन्ग ऑन लगा लोगे, डीप स्क्वायर लेग, आपके पास 2 ही तो फील्डर है, आप कहाँ लगाओगे उसको? एंड देन यू जस्ट होप कि वो एक मिस टाइम कर दे। सही बात है, बहुत सारी चीजें होप पे डिपेंड करती है ऐसे। तो कहाँ हार्ड लेंथ रखें वैसे, कुछ तो होगा, हार्ड लेंथ रखें, मुंह पे मारें, क्या करें? हाँ, मैं अगेन वही बोल रहा हूँ, ये मार्जिन्स वाली बात है कि आप हार्ड लेंथ रखोगे और वो अगर छक्का मार दे तो फिर बॉलर वापस से तो वो हार्ड लेंथ डालेगा नहीं। सही बात है। और हमने ये देखा भी है कि पैट कमिंस जैसे बॉलर को मारा है उसने, बिल्कुल हार्ड लेंथ से, बिल्कुल सही बात है। तो ये सारी मार्जिन्स की बात है। थोड़ा बॉल आपका मिस टाइम हो गया तो आप आउट हो जाते हो, वही अगर ठीक से लग गया तो छक्का चला जाता है और फिर बॉलर वो लेंथ पे वापस से डालता नहीं है। ठीक है। तो कैट एंड माउस का गेम है, बट वो कैट एंड माउस के गेम में ऐसे लग रहा है कि वैभव अभी जीत रहे हैं। तो किसको लेके आए, मैकरा, वसीम अकरम, इन लोग को रिटायरमेंट से बाहर लेके आए कि जो ये कर रहा है स्पेशल कर रहा है? वसीम भाई, लेकिन एक चीज मुझे आपसे पूछनी है, इनफैक्ट 2 मेरे क्वेश्चन है जो कि हम अदर देन द शो करते हैं। एक है लॉकी फर्गुसन से आज कुछ देखने को मिला मुझे कि लॉकी फर्गुसन वर्ल्ड कप फाइनल में भी हमने देखा कैसी पिटाई हो रही थी उसकी कंसिस्टेंटली। मैं चाहता हूं कि यंग क्रिकेटर्स को आप हेल्प करो, जो एस्पायरिंग बॉलर्स हैं, वो इतना तेज क्विक बॉलर है, हर बॉल क्विक डाले जा रहा और तेज डाले जा रहा और पिट रहा। वहां पर आई थिंक संजू ने मारा था और अभिषेक ने मारा था। आज भी बहुत रन लीक करता है, बड़ा टैलेंटेड था, स्किलफुल था, लेकिन एक इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप व्हाइट बॉल खेल रहे हो, आपके पास अच्छी स्लोअर बाउंसर या अच्छी स्लोअर कटर वगैरह नहीं है, आप कितना भी पेस डाल लो, या अच्छी यॉर्कर नहीं है, तो आप पनिश होगे, आपको अपनी स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, है ना? बस मैं नजर आ रहा है लॉकी में कि वो पिटता है, रन मशीन बन गया लिटरली वो। नहीं, बहुत रेयरली कभी देखा है कि लॉकी फर्ग्यूसन का बहुत अच्छा मैच गया है, वरना हर मैच में 4 से 40, 4 में 45 उसको पड़ता ही है। तो
आई जस्ट वंडर कि एक तो बहुत टाइम के बाद वो क्रिकेट खेल रहा है, Seriously. और जो जेवियर, मैं इसीलिए सरप्राइज हूँ कि जेवियर बार्टलेट But इतना अच्छा कर रहे थे, हम्म, तो आपने उनको क्यों ड्रॉप किया? अनलेस ठीक कोई है। इंजरी इश्यूज हो तो बात और है, हम्म, वरना जो लड़का अच्छा कर रहा है, आपकी टीम अनबीटन थी अब तक, तो मुझे बड़ा सरप्राइज किया। और जी। आज भी 55 के ऊपर रन दे दिए उन्होंने। हाँ हाँ। हर्षदीप को भी रन पड़े, लेकिन जिस तरह की लेंथ वो डाल रहे थे, जिस तरह की रूम्स दे रहे थे दोनों साइड ऑफ द विकेट, तो ऐसे लगा कि बिल्कुल थोड़ा सा रस्टी तो है ही, और कुछ प्लान से हट के चीजें हो रही थी, और हाँ, बड़े आसानी से बाउंड्रीज और सिक्सेस उन्होंने दिए। तो मैं अगर आपके पास पेस है और वो अगर आप एक्यूरेट नहीं हो, तो फिर बहुत आपको मार पड़ती है। सिर्फ पेस होना जरूरी नहीं है इस फॉर्मेट में। आप देखिए कि जोफ्रा आर्चर एक्चुअली किस तरह से गेंदबाजी कर रहा था। नो डाउट। शुरू के जो 2 ओवर में ऐसे लग रहा था कि भैया बैट्समैन की हालत खराब कर दी। हालांकि उसको सीरियसली। भी रन पड़े, उसमें कुछ एजेस लगे, वो स्लिप नहीं लगाया था, तो वहां से गेंद गई। 2 ओवर में 20-25 रन तो उसने भी दे दिए थे, लेकिन ऐसे लग रहा था कि भैया कितनी एक्यूरेसी से वो गेंद डाल रहा है, और बैट्समैन को मुश्किल लग रही है। लॉकी वैसे जब बॉल कर रहा था तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, बहुत इजी बाउंड्रीज दे रहे थे। सीरियसली। तो आई जस्ट थिंक थोड़ा सा श्रेयस और पॉन्टिंग को ये सोचना होगा कि भैया इन्हीं को खिलाए, या फिर जो फॉर्मूला चल रहा था अच्छा, उनको क्यों आपने जबरदस्ती ब्रेक किया। इनफैक्ट दूसरा जो मेरा क्वेश्चन है वो अय्यर से रिलेटेड ही है, श्रेयस से। अब श्रेयस का इनफैक्ट कल का कोई स्टेटमेंट है, जो पुराना उन्होंने स्टेटमेंट दिया वो थोड़ा सा वायरल हो रहा है, तो मुझे वर्थ लगा कि उससे आपके व्यू लिए जाए। उन्होंने बोला कि जब शॉर्ट बॉल के बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि शॉर्ट बॉल को दिक्कत थी, फिर बड़ी मेहनत करी शॉर्ट बॉल खेलने में। बोला कि भैया ऐसा है कि जब मुझे लोग बोलते थे ना, कहीं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आता था कि शॉर्ट बॉल नहीं खेल पाता हूं मैं, पहले मैं सोचता था सिंगल लूज बॉल पे, फिर मैंने अपने गेम पे इतना काम किया कि अब मैं शॉर्ट बॉल दिखता हूं तो आई जस्ट ट्राई टू हिट इट फॉर अ 6। ये बोला है तो इस पे आपके व्यू क्या है कि ये कैसे हो सकता है पॉसिबल? कितना आपने काम किया, स्टांस पे किया कि आपके माइंडसेट पे किया? टेक्निक में कोई प्रॉब्लम थी इसकी कि माइंडसेट इसका खराब था अय्यर का पहले? हर चीज पे काम किया होगा। टेक्निक के भी इश्यूज थे, क्योंकि वो फेंड करते थे बॉल, क्रैम्प्ड हो जाते थे रूम के लिए। थोड़ा सा अपने स्टांस को भी चेंज किया, थोड़ा सा जिस तरह से अपना सेटअप था। आप देखो, आप बिल्कुल ओपन होके खड़े खोल लिया होते हैं, पूरा, हाँ ओपन कर लिया पूरा, राइट राइट जी। तो वो चीज भी उन्होंने चेंज की। माइंडसेट तो है ही, माइंडसेट उनका ऑलवेज अटैकिंग रहा है। उनको तो मैं शुरू से जानता हूँ, तो इज ऑलवेज बीन एन अटैकिंग प्लेयर। तो नो वंडर कि वो ये सोचते हैं कि इसको छक्का मारूं, क्योंकि वो माइंडसेट ही उनका वैसा है। और क्यों नहीं, क्योंकि जब से अपने गेम पे काम करके आए, ही इज गॉट सक्सेस प्लेइंग शॉर्ट बॉल, क्योंकि अब तो सीधा छक्का ही मारते हैं वो, सही बात और है। बहुत बढ़िया पोजीशन में आते हैं। और जब किसी बल्लेबाज शॉर्ट बॉल पे अच्छा खेलता है, तो फिर गेंदबाज के पास ज्यादा चांस नहीं होता है कि आपको वो किस चीज से डरा है। तो श्रेयस Exactly. अभी उस स्टेज पे आ गए हैं जहाँ पे वो फास्ट बॉलर की शॉर्ट बॉल उनको डराती नहीं है। रोहित शर्मा को ले लो, या Seriously. श्रेयस अय्यर को ले लो, कि अब वो डालते हैं तो बॉलर को भी डर रहता है कि भैया ये छक्का ही मार देगा सीधा। बाहर आके, हाँ तो राइट। आई मीन उन्होंने अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदल दिया है, एंड दैट इज क्रेडिटेबल। कि कमाल है। भैया आपकी जो वीकनेस थी, आपने उसको मेहनत करके, वर्क करके, उसको अपनी स्ट्रेंथ में बदल दिया, एंड दैट इज क्रेडिटेबल। क्योंकि ये वाइड बॉल क्रिकेट में जरूरी है, क्योंकि आपको बॉलर वो शॉर्ट बॉल डालता है, 2 बाउंसर अलाउड है, लेकिन अगर आप छक्का मारते हो तो फिर बॉलर कहाँ डालेगा आपको। तो जिस तरह से वनडे क्रिकेट, T20 में श्रेयस लास्ट साल, 2 साल, 3 साल से जैसे बैटिंग कर रहे हैं, 2023 वर्ल्ड कप के भी कमाल परफॉर्मेंस किया था उन्होंने। तो उनको क्रेडिट देनी पड़ेगी कि भैया उन्होंने अपने गेम को एलिवेट किया, जो उनकी वीकनेस थी उस पर बहुत काम किया है, और अब आके बिल्कुल एकदम से फियरलेस खेलते हैं अभी। तो लगता है कि भैया बहुत मेहनत करके आए पीछे हर चीज में, नहीं कि सिर्फ स्किल में, अपने टेक्निक में, बट मेंटली भी ऐसा लगता है कि बहुत काम किया है। वैसे में आपने एक दो नाम और ऐड करे थे ना, रोहित शर्मा हो गया, कि एक जमाने में रिकी पॉन्टिंग थे, जिनको शॉर्ट बॉलिंग मतलब करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, मतलब छक्के जाना है वहां पर। तो ये जो नेचुरल हुकर या पुलर होते हैं जो शॉर्ट बॉल पे कमाल खेलते हैं, इनका कोई पर्टिकुलर सेटअप होता है जो नेचुरली इतनी शॉर्ट बॉल, मतलब स्पेशली पुल करना बॉल को, तो उनके सेटअप में क्या होता है? बैकलिफ्ट होती है कोई डिफरेंट, या आप जल्दी पिक कर लेते हैं? क्या जरूरत है इस चीज की? क्योंकि आप देखो ग्रेट पुलर में आई थिंक विराट को हम लोग इतना हाईली रेट नहीं करते पुल में। रोहित शर्मा का पुल अमेजिंग है, आपके कवर ड्राइव विराट का है। सौरभ गांगुली ने 10,000 रन बनाए थे वनडेज में, लेकिन ही वाज ऑलवेज स्ट्रगलिंग अगेंस्ट द शॉर्ट बॉल, बोलते थे, लेकिन ऑब्वियसली ग्रेट बैट्समैन थे।
तो एक पुल मारने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए बैट्समैन के पास, क्वालिटी? मतलब अगर वो पुल मारना चाहता है, हुक करना आई चाहता है। थिंक आपको एक तो आप बॉल बहुत जल्दी आपको पकड़ना चाहिए, कि लेंथ की आपकी जजमेंट अच्छी होनी चाहिए, कि भैया आपने शॉर्ट बॉल देखा और आप घूम गए, आपका बैट ऊपर से आना चाहिए। पुल शॉट या हुक शॉट खेलने के लिए आपका ये बहुत जरूरी है कि आपका बैट ऊपर से आए। अगर आप नीचे से मारोगे तो बॉल खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल सही तो बात। वो पोजीशन में आना बहुत जल्दी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इतनी जल्दी फुट मूवमेंट तो नहीं कर पाओगे 140-45 की स्पीड में जब आप खेलते हो। आप सिर्फ अपना वेट ट्रांसफर कर पाते हो, तो आपका वेट ट्रांसफर बहुत जल्दी होना चाहिए, आप अच्छी पोजीशन में होना चाहिए, ऑन टॉप ऑफ द बॉल होना चाहिए, आप अपने हाथ आपके क्रैम्प नहीं होने चाहिए। तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कितनी जल्दी पोजीशन में आते हो। अगर आप पोजीशन में आ गए किसी भी शॉट में, तो तभी आप वो शॉट एग्जीक्यूट कर पाते हो, लेकिन अगर आप पोजीशन में ही नहीं आए तो आप नहीं खेल पाओगे। तो आई फील कि वो वेट ट्रांसफर होना, वो पोजीशन में आना, वो लेंथ का जजमेंट लेना इतनी जल्दी कि भैया ये शॉर्ट बॉल है, इसको मैं मार सकता हूँ, ये सारी चीजें मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ग्रेट टिप जितने भी एस्पायरिंग यंग क्रिकेटर हैं। वैसे मैं आपके टाइम के बेस्ट 3 हुकर ऑफ द बॉल, पुल करने वाले आपके टाइम, जो आपको पसंद आता है, क्या शॉर्ट बॉल खेलते हैं, पुल करने वाले, शॉर्ट बॉल नहीं पुल, हाँ पुल पे छक्का मारने वाले 3। आई थिंक पॉन्टिंग एक नाम तो आपने लिया ही है, पॉन्टिंग बिल्कुल एक है, मैथ्यू हेडन थे, मैथ्यू हेडन वाज मैथ्यू ग्रेट। हेडन थे, एडम गिलक्रिस्ट बहुत बढ़िया खेलते थे ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि इतनी ट्रू विकेट्स होती थी। तो वो जनरली ये शॉट बहुत अच्छा खेलते हैं, क्योंकि वो पले बड़े उस विकेटों पे होते हैं जहाँ पे बड़ा ट्रू बाउंस होता है, और आपको थोड़ा हॉरिजॉन्टल शॉट्स आपको ज्यादा खेलने होते हैं, क्योंकि बाउंस इतना होता है, आपको आगे तो कोई इतना बॉल डालता नहीं है। सही बात तो है। आप ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स जनरली कट पुल बहुत अच्छा खेलते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन में ये 3 नाम मुझे लगता है कि बहुत, मतलब वो टीम ही कमाल थी, लेकिन ये तीनों बहुत कमाल के शॉट खेलते थे। इनफैक्ट वैसे मैं पॉन्टिंग तो फ्रंट फुट पे पुल मार देता था, वो वेट भी ट्रांसफर नहीं करता था, मतलब फ्रीक था, मतलब पुल शॉट का। वैसे भाई कल का मैच है मुंबई वर्सेस एसआरएच इन वानखेड़े, और सिर्फ 2 मैच जीते है मुंबई। इनफैक्ट पहला मैच जीते थे इस सीजन में, वो इतने सालों बाद, 12-13 साल बाद पहले फर्स्ट मैच जीत गए थे, लेकिन उन्होंने बोला चलो कैंपेन स्टार्ट अच्छा करते हैं, एंड थोड़ा सा अपने क्या करें, जीतना है भैया मुंबई को फाइनली, अगर स्टार्ट करना है रिव्यू अपना कैंपेन को दोबारा ट्रैक पे लाना है। नहीं, बिल्कुल जितना होगा, अगर टेबल में बना रहना है तो ये बहुत मस्ट विन गेम है उनके लिए। एसआरएच ऊपर के हाफ में बैठी हुई है टीम, और अब तो पैट कमिंस भी आ गए हैं, टीम अच्छा खेल रही है, अभिषेक बहुत कमाल खेल रहे हैं, ईशान किशन बहुत बढ़िया फॉर्म में, क्लासन लीडर बोर्ड में बहुत ऊपर है। तो ये टीम बहुत तगड़ी नजर आ रही है, बॉलिंग बहुत अच्छी नजर आ रही है। ईशान मलिंगा को आप देखो, हर्ष दुबे अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, साकिब हुसैन बढ़िया फाइंड है। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि एसआरएच फेवरेट्स है, बट मुंबई इज ऑलवेज डेंजरस ऑन पेपर। तो ये बातें तो हम कर चुके हैं, ऑन पेपर मुंबई इंडियंस बहुत तगड़ी टीम है, लेकिन वो अपने पोटेंशियल पे खेल नहीं रही। बट आई जस्ट फील कि बहुत तगड़ा मुकाबला होगा, क्योंकि मुंबई अब उस टेरिटरी में आ गई है कि जहां से उनको हर मैचेस जीतने होंगे, वरना उनका कैंपेन खत्म हो जाएगा। 1-2 मैच अगर यहाँ से गड़बड़ कर गए तो फिर खत्म हो जाएगा। तो आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि भैया वो जो बड़े प्लेयर्स हैं वो अपना परफॉर्मेंस पिकअप करे और अपनी टीमों को जिताए। इनफैक्ट अगर रोहित शर्मा कल भी नहीं खेले, मतलब अगर वो फिट नहीं है, अगर फिट है तो अच्छी बात है, नहीं तो वो जो माला किसको खिला रहे हैं, मैं नाम भूल गया उस प्लेयर का, ओपनर है विदर्भा का जो जिसको चांस मिला उसको, हाँ दिनेश मालेवर, या तो फिर उसको बैक किया जाए, एक मैच और दिया जाए। डू यू थिंक ही विल गेट वन मोर मैच? आई डोंट नो, मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है, देना चाहिए क्योंकि प्लेयर अच्छा है, मैं बात कर चुका हूँ इस बारे में, लेकिन अभी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि अंडर कुक्ड है। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो वो अब तक अपने फीट जमा नहीं पाया आईपीएल में। प्लेयर बहुत तगड़ा है, इसमें कोई वो नहीं है, ही विल फाइंड हिज फॉर्म, बट आई डोंट नो मुंबई इंडियंस उनको ट्रस्ट करेगी या नहीं करेगी, ये देखना होगा। आई फील कि अगर एक और गेम मिलेगा तो दैट विल बी गुड फॉर हिम। और सूर्य भाव को कल चलना ही पड़ेगा अगर मुंबई को कुछ करना है, चलना नहीं, दौड़ना पड़ेगा, चल के भी नहीं चलेगा। दोनों ही पड़ेगा, सही बात है। फिर बड़ा बोल भी चुके हो कि भाई तुम इतने अच्छे प्लेयर हो, कहाँ पर तुम्हें लोग सेटअप करके आउट कर रहे हैं ना वसीम भाई? उस पर बताइए वसीम भाई, आपने क्या वो मेंशन किया था सूर्या की बैटिंग पे, ही इज टू गुड अ प्लेयर टू बी वन डायमेंशनल, उससे फिर एंड करते हैं।
नहीं खेलना होगा, विकेट के सब जगह पे खेलना होगा, ये बात कर चुके हैं सौरभ। पब्लिक हमारा देखती है प्रोग्राम, तो वही चीज नहीं, अगर हम बोलते रहे तो फिर वो बोर हो पब्लिक भी जाएगी, बोर हो जाएगी। पब्लिक हाँ बोर हो जाएगी। सिर्फ ऐसे लग रहा है, एक टाइम था हम सूर्या को 360 डिग्री जी। प्लेयर बोलते थे, लेकिन ऐसे लग रहा है कि अभी सिर्फ 60 डिग्री में ही खेल रहे हैं। तो थोड़ा सा ग्राउंड के 300 डिग्री को भी यूज करें, थोड़ा सा दूसरी राइट, तरफ भी रन बनाए। ठीक है। एंड इज गुड इनफ प्लेयर, यू नो। एक टाइम था कि सूर्या वाज नंबर 1 प्लेयर, नंबर 1 फॉर्म में थे, और जैसे वो खेलते थे बॉलर को पॉइंट के ऊपर बिल्कुल छक्का, वसीम भाई पॉइंट के ऊपर छक्का मारा इंग्लैंड पॉइंट में, के ऊपर छक्का मारते थे वो वाइड यॉर्कर रिस्ट से, को। तो सीरियसली। वो थोड़ा सा उस फॉर्म में आना पड़ेगा, उस माइंडसेट को लाना पड़ेगा कि भैया ग्राउंड के चारों तरफ रन बनाए, अगर कोई अग्रीड, बाहर अग्रीड। फेंक रहा है तो सोचे कि पॉइंट कवर में मिड ऑफ पे भी रन बनाए। जी। अगर वो वैसे खेलेंगे तो तब उनको फिर वो अपने हाफ में बॉल डलेगी। लेकिन अब तो थोड़ा सा प्लेयर्स और बॉलर्स तैयारी करके आते हैं, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि स्ट्रीट स्मार्टनेस थोड़ी दिखानी पड़ेगी सूर्या। यू आर पिकिंग एसआरएच फॉर द टुमारोज गेम, जीतने वाली सारे फेवरेट से जी। वानखेड़े में, सीरियसली। जी जी चलिए वसीम भाई, देखते हैं मुंबई, आई विल बैक मुंबई, और मुंबई थोड़ा सा कैंपेन अपना पटरी पे लाए। लेट्स सी कल क्या होता है। आई विल सी यू टुमारो नाइट वसीम भाई। गुड नाइट, बिल्कुल। शुभ गुड रात्रि, नाइट। शुभ रात्रि।